सबके यहाँ पर बोर में झड़ी है, कोई मेरे यहाँ नहीं झड़ी है और उनके यहाँ नहीं झड़ी है, सबके यहाँ झड़ी है। का स्वागत है न्यूज प्रबंध मीडिया में। हम लोग हैं धापेवाड़ा सोनपुरी में और यहाँ पर कुछ किसान जुड़े हुए हैं और किसान की क्या समस्या जानते हैं। क्या नाम है आपकी और क्या समस्या क्या बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम मीरा सुरेश नागपुरे, मैं सोनपुरी के रहवासी हूँ। मेरे खेत में धान झड़ने के बाद में मुझे एक भी पैसे नहीं मिला और जिसके खेत में धान नहीं झड़ा उसको पैसे मिल गए। सरकार की तरफ से कुछ निधि आई हुई तो बहुत लोगों को पैसे मिले गए, कि आपको कैसे पैसे नहीं मिले? सर, हमने जो मैडम आई थी उसको पैसे ही नहीं दी ना, इसीलिए हमको पैसे नहीं मिले। मतलब मैडम ने आपसे पैसे की डिमांड की थी क्या? जिसने दिए उसका आया, हमने नहीं दिए तो हमारा नहीं आया। मतलब आपका कहना ये है कि जिन किसान ने पैसे दिए उनको उनके खाते में पैसे आए और आपने पैसे नहीं दिए तो आपको पैसे नहीं आए, ऐसा बोलना आपका? यस सर। रब्बी की फसल लगाए थे हमने, गारपीटी गिरी तो हमारा पैसा नहीं आया। जिसने रब्बी की फसल नहीं लगाए थे उनका भी पैसा आया। क्या समस्या है आपकी और क्या नुकसान हुआ आपका और क्या पैसे वैसे नहीं मिले, क्या आप बताएंगे? वो धान की चाहिए सर, नुकसान हमारी हवा तूफान गारपीट वगैरह आई थी और वो सब मैडम आई थी ये करने के लिए। जिसने पैसे दिए उनका नाम लिखे लेके गए हैं वो हमने खर्चा पानी में दिए, इसलिए उन्हें हमारा नाम लिखा नहीं, उनको पैसे मिले, हमको मिले नहीं पैसे। आपको जो अधिकारी आए थे तो वो पैसे वैसे मांगे थे कि आपको? हाँ, खर्चा पानी दो तब हम तुम्हारा नाम लिख के ले जा करके बोल रहे थे वो। हमने खर्चा पानी नहीं दिए इसलिए हमारा नाम लिख के लेके गए नहीं वो। क्या नाम था? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी मैडम ने आपको पैसे की डिमांड किए थे, बोले थे कि जो नुकसान हुआ है उसमें आप पैसे दीजिए तो आपको बोनस वगैरह जो भी है वो आएगा, और आपने पैसे नहीं दिए इसलिए आपका पैसा नहीं आया, ऐसा बोलना है आपका? हाँ सर। सूर्यवंशी मैडम आई थी और उनने देखे कि कितनी धान झड़ी है और क्या झड़ी है वो पूरे देखे, पर उनने क्या बोले चुपचाप में कि, और पटवारी साहब था उनने बोले कि 200 रुपये अगर देंगे तो तुम्हारा पैसे 2000 और बढ़ा के लिख लेंगे हम। तो फिर हमने उसको बोले कि तुमको पेमेंट तो गवर्नमेंट दे रही है, हम क्यों दे? इसलिए हमारा पैसे उनने मारे नहीं और उनने कुछ किए नहीं। ऐसे अगर अधिकारी को आप डिसमिट कर दे। सोनबीर गांव में हमारे यहाँ पर 100 से 125 बोर है, सबके यहाँ पर बोर में झड़ी है, कोई मेरे यहाँ नहीं झड़ी है और उनके यहाँ नहीं झड़ी है, सबके यहाँ झड़ी है। तो इनमें अभी नियमित ऐसा आया कि सिर्फ 30 लोगों का पैसे आया और बाकी क्यों नहीं आया? क्योंकि बाकी क्या झड़ी हुई क्या नहीं हुई है, क्योंकि बाकी ने किसान ने लगाए क्या लगे नहीं मिला तो क्या मांगे सरकार से? जैसे लोगों के पैसे आए 4-4 हजार रुपये, तो वैसे हमारे को भी आना चाहिए। मैडम हमारे खेत में आई थी। क्या नाम है मैडम का? वंशी। क्या हुआ फिर बताइए। मैं बता रहा हूँ, पूरा जैसा मैडम घूमी वैसा हम पूरे इलाके में घूमे में साथ में। 5 एकड़ में हमारे यहाँ 12 डिसमिल का नाम आया मेरा। 12 डिसमिल में कितना पैसे देंगी वो मैडम? और जिसके वहाँ मालूम है मैडम ने बोला कि यहाँ झड़ी नहीं है, उसके वहाँ के 6 नाम आया और उनके वहाँ रब्बी कम में थी जबकि 6, 7 नाम आया उनका। जिसके वहाँ रब्बी नहीं है, पड़ जमीन है, उसका ही नाम आया यहाँ पे। ऐसा क्यों? मैडम को फोन किया मैंने, मालूम है 3 महीने पहले एप्लीकेशन लगाया समिति में, ये इसमें पटवारी ऑफिस में, जबकि मैडम ने बोला हमारे से कुछ नहीं होता। मैडम को बोला, मैंने बोला आपने जिससे पैसे लिए उसके काम किए, मैंने बोला बाकी का काम नहीं किए आपने। पटवारी साहब को भी बोला कि आपने पैसे लेके काम किए ये पूरा, जब ये काम हुआ है। और पर जमीन का पैसे बहुत जगह निकला है हमारे गांव में, जिसने रब्बी ने और उसके खेत में बोर की नहीं है। क्या पैसे वैसे आए नहीं तो इसकी शिकायत अभी कहाँ की है बताइए आप? कलेक्टर ऑफिस में की है, विनोद भाऊ को की दिए, 3-4 जगह दिए हमने। 5-6 एकड़ में रब्बी है। मैडम आई थी, सूर्यवंशी मैडम है, तो चेकिंग करने के लिए, और 5-10 लोग थे किसानों ने सर्वे किए मगर कोई नाम वाम नहीं आया। और जिसका जो पैसे जो दिए, जिसने जो पैसे दिए उसका नाम और पैसे भी आ गए। किसान बहुत मुश्किल से अनाज पकाता और क्या क्या लागत लगी वो किसान को ही मालूम है। सरकार बोलती कि बोले किसान के ऊपर ध्यान दो। अब ध्यान है तो ये कर्मचारी जब इस प्रकार घूस लेकर के जब करप्शन बढ़ा रहे तो इनके लिए बड़ा सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इसके किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे गांव में 120 बोर है, उसमें से खाली 25 या 30 लोगों के नाम आए गए जिसने पैसे दिए, और जिसने पैसे नहीं दिए बाकी जो है 60% लोग जो है वो है तो उनके नाम नहीं लिखा गया है। हमारे खेत में मैडम पटवारी देखने का है,
इनने बोले कि तुम्हारे को खर्चा पानी देना पड़ेगा, तब तुम्हारी हम लिखित लेंगे। हमने खर्चा पानी दी, इसी कारण हमारे लिखित में पैसे नहीं मिले। जिसने पैसे दी उसका पड़ी जमीन का पैसे आ गए। तो हमने इसकी शिकायत की कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, आमदार साहब को लिखित में दी। आपका जो अधिकारी आए थे पैसे मांग रहे थे और पैसे नहीं दिए, इसलिए आपके खाते में पैसे नहीं आए, तो ऐसे अधिकारी पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या मांगा है आपकी सरकार? हमारी कार्य है कि एक तो किसान के जो 26 आदमी चूड़े, इनको पैसे मिलना चाहिए और इनको विलंबित किया जाए। वैसे भ्रष्टाचार